आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को छोटे से छोटा करना है हमने। अब जैसे एग्जांपल है, एक फ्रैक्शन है 2/4। क्या इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं? तो छोटा करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो 2 को भी डिवाइड करता हो और 4 को भी डिवाइड करता हो। अब वो कैसे ढूंढेंगे? एक तो तरीका है कि आप तुक्के लगाते रहो और ढूंढते रहो। अभी तो ये मैंने बहुत छोटे नंबर लिए हैं, तो इनको तो आराम से आप तुक्का लगा सकते हो। बट साइंटिफिकली आपको कुछ इसको कैसे ढूंढना है कि आप बड़े आराम से और बड़ा जल्दी इसको ढूंढ सको, ऐसे नंबर को जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो उसके लिए हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। एंड ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट, मतलब कि हमें HCF की मदद लेनी पड़ेगी और उससे हमारे को एक ऐसा कॉमन फैक्टर मिलेगा जो कि 2 को भी डिवाइड करता हो और 4 को भी डिवाइड करता हो। अब ये फैक्टर क्या आ गया, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि जैसे 2 और 4 है, दो नंबर। इसमें से फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर 2 के होंगे वो नंबर्स होंगे जो 2 को मल्टीप्लिकेशन के टेबल में आते हो या 2 को डिवाइड करते हो। तो जैसे 1 2 ज़ा 2 होता है, तो 1 और 2 2 के फैक्टर हैं। और दूसरा क्या बचता है फिर? 2:1, तो वो ऑलरेडी हम 1 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो एक ही बारी लिखना है, दो दो बारी नहीं लिखना है। फैक्टर फैक्टर एक ही बार लिखना है हमने। अब 4 के केस में क्या, कौन कौन से फैक्टर हैं? तो 1:4, तो 1 और 4 फैक्टर हो गए। और फिर 2:2, तो 2 भी एक फैक्टर हो गया। अब हमारे को HCF ढूंढना है। तो HCF इस केस में क्या होगा? कॉमन फैक्टर तो ये बनता है 1 और एक 2 बनता है, पर हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट है 2। तो हम इसको अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे और 2 को इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये जो फ्रैक्शन है 1:2 बन गई। अब इसके बाद कोई और नंबर बचता है? कोई और ऐसा फैक्टर बचता है जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो? तो 1 के केस में फैक्टर क्या कौन सा बचता है? 1 के केस में 1 ही फैक्टर होता है। और 2 के केस में फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 और 2। कॉमन कौन सा है? कॉमन 1। तो जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो है कॉमन फैक्टर और वो हाईएस्ट, मतलब HCF 1 आ जाए, तो समझ लेना कि ये फ्रैक्शन अब लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। इससे नीचे और कोई ऐसा नंबर नहीं बचता जिससे हम डिवाइड करें फ्रैक्शन को और उसको और छोटा करते जाएं। तो इन नटशेल हमें लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन अगर ढूंढनी है तो उसके लिए हमें HCF ढूंढना है, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। और वो जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट होगा, उससे फिर हमें फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। और उसके बाद हमें वो डिवीजन कर लेने के बाद मोरलेस हमारे को, अगर HCF हमारा 1 आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो उसके बाद समझ लो अब फ्रैक्शन जो है लोएस्ट फॉर्म में आ गई है। तो अभी अब सम्स करते हैं हम, फिर आपको समझ में आए। अब ये फ्रैक्शन है 21/24। अब हमारे को बोला गया है कि भी इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब उसके लिए सिंपल हमें इनका HCF ढूंढना है। HCF के लिए हम बड़े नंबर को अंदर रखते थे, छोटे को बाहर। तो 21 1 ज़ा 21, यहाँ पे आ गया 3। अब 3 यहाँ बाहर रह जाएगा और 21 अंदर आ जाएगा। तो 21 3 के टेबल में 21 कहाँ आता है? 3 7 ज़ा 21, आ गया आंसर 0। तो इसका मतलब 21 और 24 का जो HCF है वो क्या है? 3। तो दैट मीन्स कि अब 21 भी 3 से डिवाइड हो सकता है और 24 से भी डिवाइड हो सकता है। ये एक कॉमन नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो आंसर इसका क्या आया? 7/8। तो अब ये जो है लोएस्ट फॉर्म है। और वो कैसे है? क्योंकि अब ये 7 और 8 का जो HCF होगा वो 1 होगा। अब वो 1 कैसे होगा प्रूव करके देख लेते हैं, और 7 और 8 का HCF ढूंढ लेते हैं। अब 8 अंदर जाएगा जी,
7 बाहर रहेगा, 7 1 ज़ा 7, यहाँ क्या बचा 1, अंदर आ जाएगा 7, तो 1 7 ज़ा 7, आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो HCF क्या बना 1। तो जब फ्रैक्शन का HCF 1 आ जाए तब समझ लेना कि वो लोएस्ट फॉर्म में है। अब इसके बाद ये फ्रैक्शन को हम और छोटा नहीं कर सकते। एक दो एग्जांपल और लेता हूँ इस तरह के। अब ये क्वेश्चन है एक, इसमें बोला गया है कि ये चेक करिए कि भी वेदर इट इज़ इन दी फ्रैक्शन जो है लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं, क्या है इसका और कोई हम नीचे इसको लेके आ सकते हैं और कोई इसको छोटा कर सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ HCF ढूंढो, और अगर HCF 1 है तो दैट मीन्स कि ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म पे है। अब HCF ढूंढने के लिए 17 अंदर आएगा, 13 बाहर आएगा, तो 13 1 ज़ा 13, 4 आ गया नीचे। अब 4 अगर यहाँ आ गया तो 13 अंदर चला जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे क्या आ गया 1, अब 1 बाहर 4 अंदर, तो 1 4 ज़ा 4, और ये हमें तब तक करना है जब तक आंसर 0 ना आ जाए। तो HCF अब क्या आ गया 1। तो अब ये 13 और 17 ये दो नंबरों का HCF क्या बन गया 1। तो दैट मीन्स कि अब ये जो फ्रैक्शन है इसको और हम छोटा नहीं कर सकते क्योंकि HCF इनका 1 आ गया है, तो ये लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन है। तो लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन ढूंढने का तरीका क्या है, HCF ढूंढो दोनों नंबरों का, और अगर HCF 1 है तो दैट मीन्स कि वो फ्रैक्शन जो है लोएस्ट फॉर्म में है। अभी एक दो सम्स और करते हैं। अब ये एक फ्रैक्शन दी है, बोला गया है, पूछा गया है कि क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है। क्या करेंगे, HCF ढूंढेंगे, और अगर HCF 1 आ गया तो आंसर यस, अदरवाइज नो। अब HCF ढूंढने के लिए बड़ा नंबर अंदर और छोटा नंबर बाहर, तो 25 के टेबल में 50 कहाँ आता है, 25 2 ज़ा 50, आंसर आ गया 0। यहाँ पे HCF ढूंढना बंद, तो HCF क्या आया 25। तो चूंकि इस फ्रैक्शन का जो HCF है 25 है और 1 नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। ये 25 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, और ये फ्रैक्शन को हम और छोटा कर सकते हैं। तो ये जो 25 है 50 दी गई थी, इट इज नॉट इन दी लोएस्ट फॉर्म। तो इसके आंसर्स जो भी सम्स के हैं हमने इस तरह से ढूंढने हैं कि लोएस्ट फॉर्म में कोई फ्रैक्शन है, HCF ढूंढो, HCF अगर 1 आ गया तो आंसर इज यस, अदरवाइज आंसर इज नो। एक दो सम्स और लेते हैं। अब हमें दी है फ्रैक्शन 15/20 और बोला गया है कि ये इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, हमने इनका HCF ढूंढना है। एक ऐसा फैक्टर जो दोनों का कॉमन हो और हाईएस्ट हो, और दोनों को वो डिवाइड कर दे नंबरों को, और उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 15 को भी डिवाइड करता हो और 20 को भी डिवाइड करता हो, मतलब वो फैक्टर हो, दोनों का कॉमन हो और सबसे बड़ा फैक्टर हो। तो उसके लिए चुप करके आप इसका HCF ढूंढो। 20 अंदर आ जाएगा, 15 बाहर, 15 1 ज़ा 15, 5 बचे, अब 5 बाहर आ जाएगा, 15 अंदर आ जाएगा, तो 15 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, आंसर आ गया 0। अब यहाँ पे फुल स्टॉप। तो HCF क्या आया 5। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो 15 को भी करेगा डिवाइड और 20 को भी करेगा। तो ये जब डिवाइड करेगा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, तो ये फ्रैक्शन जो है 3/4 बन जाएगी। तो 15 और 20 की जो फ्रैक्शन थी उसको लोएस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो आंसर क्या है 3/4। किया क्या, HCF ढूंढा दोनों नंबरों का, और HCF हमारा जो आया उससे हमने ऊपर वाले नंबर को भी डिवाइड कर दिया और नीचे वाले को भी कर दिया, और आंसर हमारे को लोएस्ट फॉर्म में मिल गया। तो दिस इज हाउ आपको लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। जब भी ऊपर नीचे जो नंबर दिए गए होंगे
उनका चुप करके HCF ढूंढो। अगर तो HCF बाय डिफॉल्ट ही 1 आ जाता है तो फिर फुल स्टॉप, फिर तो वही फ्रैक्शन जो है सबसे लोएस्ट फॉर्म में है। नहीं तो कोई ऐसा नंबर आएगा HCF के फॉर्म पे जो दोनों को डिवाइड कर सकता होगा, और उसके बाद जो नंबर बनेगा वो लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगी। एक सैंपल और लेंगे। अब ये फ्रैक्शन है, इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करना क्या है, HCF ढूंढो दोनों का। 21 अंदर 18 बाहर, 18 वन ज़ा 18, बचा क्या यहाँ पे जी, 11 में से 8 गए 3, तो 3 ही बचा। अब 3 बाहर आ जाएगा और 18 अंदर आ जाएगा, तो 3 6 18। वैसे HCF के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो HCF के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो उसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। वैसे काफ़ी हद तक मैंने इस वीडियो में भी HCF को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो आंसर 0। अब यहाँ पे आके हमारी जो सर्च है ख़त्म। तो हमारा HCF 18 और 21 का क्या निकल के आ रहा है, 3। तो अब 3 से 18 को भी करो डिवाइड, तो 3 6 18 होता है और 3 7 21 होता है। तो ये फ्रैक्शन जो है क्या हो गई, 6/7। तो अब ये जो है ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। तो 18/21 को अगर हमने लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन करना है तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, 25/45। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। HCF ढूंढिए, 45 अंदर 25 बाहर, तो 21 1 ज़ा 25, 0 20। अब यहाँ पे 25 अंदर आ जाएगा, तो 21 ज़ा 25 आ गया। अब 5 बाहर आ जाएगा और 20 अंदर आ जाएगा, तो 5 4 ज़ा 20, आंसर आ गया 0। तो HCF क्या आ गया, 5। तो 5 से अब 25 को डिवाइड करो, क्या आता है 5, और 45 को करो तो क्या आता है 9। तो ये फ्रैक्शन जो है अब क्या बन गई, 5/9। तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ 25/45 इज 5/9। तो इस तरह से हमने सारे सम्स करने हैं कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ढूंढना कैसे है। एक ही चीज ढूंढनी है, HCF ढूंढो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, और वो जो नंबर आए उससे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, तो जो आंसर बन जाए वो तुम्हारी लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। दिस इज हाउ वी नाउ कम टू एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। बाकी आपको कुछ अगर मेरी पढ़ाने के तरीके में चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। मैं 4th और 5th की जो मैथमेटिक्स है उसको कवर कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। जैसे ही ये 4th और 5th में कुछ भी ख़त्म होता है तो फिर देन आई गो टू 6th और उसके ऊपर 7th में जाऊँगा, और अभी फ़िलहाल के लिए 4th और 5th में मैं कर रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको पता लगता रहे कि मेरी कौन सी नई वीडियो आई है। एंड शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन दिया है, वो आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।